नमस्कार सभी साथियों को और आप सभी साथियों का स्वागत है फिर से। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और कहा था कल लाइव में कि सर आप प्लीज़ एक बार गिरिराज जी से बात करिए और हमें थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बताइए कि आगे का क्या प्लान है, या फिर क्या अब हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें या फिर हम प्रमोट का इंतज़ार करें। तो देखिए, आप लोगों की डिमांड पर मैंने उनसे फ़ोन पर वार्तालाप की है। ठीक है। थोड़ी-सी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊँगा, पूरी मैं देखिए नहीं सुनाऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई उसका गलत अर्थ निकाल ले, जो जैसे-जैसे जो मतलब जो भी बात हमारे बीच हुई है, ठीक है? तो थोड़ी-सी मैं ऑडियो आपको स्टार्टिंग की सुनाऊँगा उनकी, ठीक है? तो आप सभी साथी वीडियो में एंड तक बने रहें, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, बैक प्रशिक्षुओं पर भी डिस्कस करेंगे और जो बैक पास हो गए हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे, क्या उन्हें किस परीक्षा की तैयारी अब जो है वो करनी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर के। तो सभी साथियों को मैं ये निवेदन करूंगा कि जितने भी नए साथी आज चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेजेस ग्रुप्स में, सभी में शेयर करें, ताकि उन लोगों के मन में जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, लाइव कल इसीलिए रखा गया था कि आप लोगों के डाउट क्लियर हों, और ये वीडियो बनाने का मोटिव भी सिर्फ ये है कि जो फ़ोन पर वार्ता उनसे हुई, क्या क्या बात हुई, वो थोड़ा सा मैं आपको पहले सुना देता हूँ और उसके बाद आगे का डिस्कशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले तो आपको उनकी ऑडियो सुनाता हूँ जो मैंने बातचीत वहाँ पर की है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये ऑडियो प्ले करके सुनाता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार भैया। बताइए। हाँ भैया, रजत बात कर रहा हूँ बिजनौर से। हाँ बताइए। हाँ भैया, ये जानकारी लेनी थी कि जो जैसे अभी न्यूज़ आई है ये एग्ज़ाम की, हाँ तो ये क्या कंफर्म है बिल्कुल के एग्ज़ाम होंगे? हाँ, कंफर्म है कि एग्जाम होंगे। उसने एससीईआरटी को भेज दिया है, एससीईआरटी ने भी लगभग मुहर लगा दी है। अच्छा, तो जैसे जिनकी सेकंड में बैक है तो उनके फिर सभी सेमेस्टरों के एग्जाम साथ ही ले लेंगे ये? जिनकी सेकंड में बैक है उनका क्या? उनके सभी एग्जाम साथ में लेंगे या फिर सिर्फ बैक का पेपर लेंगे उनका पहले? जो नियमावली हमको बताए हैं कल, उस हिसाब से तो उनका सिर्फ बैक का लेंगे। अभी इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि हमको रोल नंबर भेज दीजिए, जी। तो मैं डाटा चेक करके बताता हूँ कि उनको थर्ड देंगे कि नहीं देंगे। तो मैंने रोल नंबर भेजा है, अभी कंफर्म करूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तो मेरे को बहुत सारे लोग उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि भैया से बात करके और हमें आंसर करो कि क्या चीज हो रही है या क्या चीज नहीं हो रही है, क्योंकि कल वो कोर्ट केस वाला मैटर आ रहा था ना सुनने में। तो वो पूछ रहे हैं कि कोर्ट केस करोगे या नहीं करोगे, या फिर हम पेपर की तैयारी में लगे फिर अपनी अब। नहीं, पेपर की तो तैयारी में लगे ही, उसमें न चूक करें। बाकी क्या किया जाएगा वो डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट केस करने में भी ये है कि अगर आपके पॉइंट मजबूत है, यही चीज कंफर्म हो जाए कि हाँ जो रीबैक लगे हुए हैं इनका थर्ड ले रहे हैं कि नहीं। अगर इनका थर्ड ले रहे हैं और ये जारी कर देंगे इनका परीक्षा फॉर्म भरवाने के लिए, हाँ। तो उसको लेकर हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। उसको लेकर जैसे कोर्ट जाएंगे वैसे ही फंस जाएंगे, अच्छा, अगर ये रीबैक वालों का थर्ड ले रहे हैं तो। क्योंकि सचिव जी तो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मैं सचिव प्रमोट कर देता हूँ तो मैं फंस जाऊंगा, फिर 18 बैच वाले मुझे घेर लेंगे। 18 बैच वाले क्यों घेर लेंगे? आप पिछले सेमेस्टर के आधार पे थोड़ी ना प्रमोट कर रहे हैं, आप अगले सेमेस्टर के आधार पे प्रमोट कर रहे हैं। हाँ वही ना। कोई ये थोड़ी ना कि हम फर्स्ट सेकंड में फेल हैं इसलिए आप थर्ड में नहीं प्रमोट कर रहे हैं। हम सेकंड पास हैं, अब हम पास प्रशिक्षु हैं, अब हमसे बैक से कोई मतलब नहीं। अब आज हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा समय विलम्ब हो गया, हमको प्रमोट किया जाए। तो ये एक नए सिरे से देखा जाएगा, ये बैक के उससे नहीं देखा जाएगा कि उस समय तो हमको नहीं प्रमोट किया गया ना। प्रमोट की मांग तो अब हमारी आज है। हाँ उस समय हम बैक थे तो हमको प्रमोट कर दिए थे, क्या नहीं किए? हाँ, ये चीज तो मैं भी बोल रहा था कल की पेपर की। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने ऑडियो सुनी, ठीक है, ऑडियो आप लोगों ने सुनी और आप लोगों को यहीं से थोड़ा सा देखिए आइडिया लगा होगा कि आप लोगों को फ़िलहाल तो जो है परीक्षा की तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए क्यों करनी चाहिए, मैंने कल भी बताया कि प्रमोट की मांग जो है देखिए वो जायज़ है, वो चल रहा है काम, ठीक है। तो जो भी डिसीजन ये लेते हैं गिरिराज जी, जो भी डिसीजन अब आगे लेते हैं, क्योंकि अब नेतृत्व देखिए मेनली मैं कहूँगा कि ये कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट सभी का है।
नेतृत्व ये कर रहे हैं। आगे क्या डिसीजन ये लेते हैं, जो भी होगा वो देखिए देखा जाएगा आगे का, ठीक है। पर इन्होंने भी यही कहा है कि आप लोग अपनी तैयारी ना छोड़ें और अपनी 3rd सेमेस्टर की भी तैयारी जो है वो करते रहें और 4th की भी तैयारी जो है वो करते रहें। अब देखिए एक चीज़ जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो चीज़ आपकी अभी क्लियर नहीं होगी वो नोटिफिकेशन आने पर क्लियर होगी। और लगभग नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है, नोटिफिकेशन आप लोगों का लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर जारी होना चाहिए। अगर 9, 10, 11 से अगर परीक्षाएं हैं जैसे कि न्यूज़ में दिया हुआ है, तो आप लोगों का नोटिफिकेशन अगले 1 हफ्ते के अंदर जो है वो जारी होना चाहिए। और उस नोटिफिकेशन में देखिए क्लियर हो जाएगा कि जिन प्रशिक्षुओं की बैक है, क्या सिर्फ उनका बैक का पेपर करवाया जा रहा है या फिर उन लोगों का सेकंड का बैक, थर्ड का पेपर और 4th का पेपर करवाया जा रहा है, ठीक है। और उसमें ये भी क्लियर होगा कि जिन प्रशिक्षुओं जो हैं जो पास हो गए हैं सेकंड सेमेस्टर बैक, जिन्होंने क्लियर किया है, उन प्रशिक्षुओं का कौन सा पेपर करवाया जाएगा। क्या सिर्फ उनका 3rd का पेपर करवाया जाएगा या फिर उनका 4th का एग्ज़ाम भी करवाया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ जो कि है 4th सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं के लिए। जिनकी बैक लगी हुई है उन लोगों का 4th सेमेस्टर का बैक का पेपर भी इसी समय पर करवा दिया जाएगा। मतलब जो परीक्षा आप आयोजित करवाई जा रही हैं इसी में पेपर जो है वो करवा दिया जाएगा। देखिए पीछे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मेरे हो रखा है, अगर आपको ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो आप प्लीज़ वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों की डिमांड पे मैंने बात करी उनसे और ये सारी चीज़ें जो है बात हुई हैं। बाकी आगे भी उनसे थोड़ी सी बात हुई है, वो थोड़ा सा मैटर अलग है, वो मैंने इसलिए आप लोगों को सुनाया नहीं है, ठीक है। पर क्लियर जो है उन्होंने भी यही कहा है कि आप प्लीज़ अपनी तैयारी जो है वो रखिए। प्रमोट जब हो जाएगा, अगर आपके हित में फ़ैसला आ जाता है और प्रमोट करवा दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तैयारी ख़राब तो नहीं जा रही है ना, वो आपकी कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। आप फिर अपना आगे का तैयारी करिएगा अगर प्रमोट हो जाता है तो। और किसी वजह से अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो फिर आप लोग पेपर के लिए भी फिर तैयार रहें। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से आप सभी ये बोलें कि हम तो प्रमोट के भरोसे बैठे हुए थे और हमें बताया नहीं गया और हमने तैयारी नहीं की। तो देखिए वहाँ अगर 3rd में और 4th में अगर बैक लग जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखिए अब जिनकी बैक लगी 4th में उन लोगों का अब पेपर हो जाएगा, वो क्लियर कर लेंगे तो उनका सही हो जाएगा। पर अगर अब जिसकी बैक लग जाएगी तो फिर एग्ज़ाम देखिए कब हो ये कहना मुश्किल है अभी। क्योंकि अब सितंबर के बाद अब एग्ज़ाम आयोजित करवाया जा रहा है, उसके बाद आगे कब एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाए ये कहना फिर मुश्किल हो जाएगा। और अब अगर परीक्षा फरवरी माह में जैसे बोल रहे हैं, ये अगर जल्द से जल्द हो जाती है तो ठीक है, वरना अगर यहाँ टल जाता है तो फिर आगे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आपको पता है कि लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, ओमिक्रॉन के। यूपी के अंदर अगर स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो लॉकडाउन लग जाएगा, कोई परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी, कुछ नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा सेशन लेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये मैं पिछले 2-3 दिन से आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ अगर आप नहीं आ पा रहे हैं कहीं बाहर तो घर बैठे बैठे वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि सभी साथियों तक सही जानकारी पहुँच जाए और उनके मन के डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। और बाकी आप घर पे रह कर के अपनी तैयारी जो है वो करते रहें और अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग अपनी। बाकी देखिए आगे की जो भी जैसे भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी में ध्यान रखें और अगर ज़्यादा ज़रूरी रहा तो आप मुझे कमेंट में बताएं। लाइव रखेंगे शाम के टाइम और थोड़ा सा लगभग आधे घंटे या 10-15 मिनट का लाइव रखेंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह जाए तो इसलिए वो रखा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। छोटे मोटे बातों के लिए हम उसमें मैं आपको उसमें मतलब भेज दूंगा आपको उसमें मैसेजेस वगैरह, ठीक है। उसमें नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ अपने मन से ये डाउट निकालिए और जो नेगेटिविटी है उसको निकालिए और अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, ताकि आगे जो है वो और जो दिक्कतें आप झेलनी पड़ रही वो आगे ना झेलनी पड़े, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।